डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे 10th क्लास की पोएम जिसका नाम है हाउ टू टैग वाइल्ड एनिमल्स, जिसको लिखा है कैरोलिन वेल्स ने। तो यहाँ पे जो कैरोलिन जो वेल्स है ये बताना चाहते हैं कि जो अलग अलग जो जानवर हम अपने आसपास सुनते हैं तो उनकी फिजिकली जो फीचर्स है वो क्या क्या होते हैं, मतलब वो किस प्रकार से दिखते हैं और हम उनको किस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये वाला जो एनिमल है लायन है, ये वाला जो एनिमल है वो ये है। तो यहाँ पे जो कैरोलिन जो वेल्स है वो हमें यही बताएंगे अपने स्टैंजास के द्वारा कि हम किस तरीके से किसी भी एनिमल को जान सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। If ever you should be chance to jungles in the east, यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर आपको कभी भी क्या मिले, चांस मिले, मौका मिले कहाँ के जंगलों में जाने का, ईस्ट के जंगलों में जाने का। And if there should be advance a large and twenty beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। अब वो यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर आप कभी भी कहाँ पे जाते हो, जो हमारे ईस्ट के जो जंगल है वहाँ पे जाते हो और अगर आप वहाँ पे एक एनिमल देखते हो, वो एनिमल कैसा है, उसकी जो बीस्ट है वो कैसी, वो लार्ज और ट्वेनी हो और वो आप बहुत तेज से दहाड़े, तो ये समझ जाओ ना कि वो कौन है, वो लायन है, वो शेर है। अब यहाँ पे जो इसकी जो विशेषता है वो क्या क्या है, यहाँ पे जो उसकी जो बीस्ट होगी वो लार्ज और ट्वेनी होगी और वो क्या करेगा, लाउडली आप पे रोर करेगा, लाउडली आप पे दहाड़ेगा। अब अगला स्टैंजा, और if sometime roaring ground a noble beast greet you with black stripes on a yellow ground। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर आप और आगे जाते हो और आपको एक और एनिमल मिलता है। अब वो एनिमल कैसा होता है, वो होता तो पूरा पीला है लेकिन उसके ऊपर धारियां होती हैं, स्ट्राइप्स होती है ब्लैक कलर की और वो आपको खा जाएगा। तो आप ये समझ जाओ ना कि वो कौन सा जानवर होगा, वो होगा बंगाल टाइगर। अब यहाँ पे हम ये जाने कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है, इसको कैसे पहचाने। तो उसकी जो बीस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। और यहाँ पे आगे क्या बोला है कैरोलिन वेल्स ने, इफ स्ट्रोलिंग फॉर अ बीट्स view whose hide with spots is preferred as soon as he has left on you। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप और स्ट्रोल करते हो, अगर आप और आगे जाते हो, स्ट्रोलिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, जंगल में और आगे जाना, तब आपको एक और एनिमल दिखेगा जिसके ऊपर क्या होंगे, स्पॉट्स होंगे। वो स्पॉट्स किसकी तरह होंगे, काली मिर्च की तरह होंगी। तो आप समझ जाना कि वो कौन है, वो लेपर्ड है। और जैसे ही आपने उसे देखा वैसे ही वो आप पे क्या कर देगा, लैप्ट कर देगा। लैप्ट का मतलब यहाँ पे है हमला कर देगा। उसके बाद यू विल नो इट इज अ लेपर्ड, इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। अब इतने में वो क्या कहते हैं, और जब आप पे वो हमला करेगा तब आपको वो इतना भी टाइम नहीं देगा कि आप चीख सको और वो आप पे हमले पे हमला करता जाएगा। आगे, if when you are walking around yard, you meet a creature there। इतने में क्या बोलते हैं, अगर आप अपने घर के आसपास ही, यार्ड के आसपास ही घूमते हो और आप एक क्रिएचर देखते हो, who hurts you very very hard, be sure it is bear। और वो आपको क्या करेगा, बहुत तेजी से गले लगाएगा और बहुत तेज से, बहुत हार्डली क्या करेगा, गले लगाएगा। तो आप समझ जाओ ना ये कौन है, ये भालू है, बेयर है। If you have any doubt, I guess he will just give you one more care। अब इतने में क्या कहते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो कि ये भालू नहीं है तो ये डाउट अपने माइंड से निकाल दो, क्योंकि वो आपकी इतनी ज़्यादा केयर करेगा कि आप वहाँ पे दम तोड़ दोगे, मतलब कि वो आपको इतनी तेजी से गले लगाएगा। हम इसको अगला स्टैंजा करते हैं। Through to distinguish beasts of prey are no voice, माइट नॉन प्लस। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं हमारे पॉइंट, जब आप आगे जाओगे तब आपको वहाँ पे दो और क्रिएचर दिखेंगे जो कि एक जैसे दिखते हैं। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना डस्ट। अब यहाँ पे क्या बताते हैं कि जब आप आगे जाओगे तब आपको क्या क्या दिखेगा, क्रोकोडाइल दिखेगा और हाइना दिखेगा। अब आपको उन दोनों के बीच क्या पहचानना है, डिफरेंस पहचानना है। तब आप वो कैसे पहचानोगे, हाइना कम विद मैरी स्माइल बट इफ दे वीक दे आर क्रोकोडाइल। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो हाइना होगी ना वो हमेशा हंसते हुए आएगी, लेकिन जो क्रोकोडाइल
हमेशा रोते हुए आएगा। तो हाइना कैसे आएगी? हमेशा हंसते हुए, और क्रोकोडाइल रोते हुए। The true chameleon is a small lizard sort of thing। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो हमारे जो कैरोलिन जो वेल्स है, कि जब आप आगे जाओगे तब आपको एक और जीव दिखेगा जिसको हम चमेलियन और हिंदी में गिरगिट कहते हैं। और जो चमेलियन होगी वो छिपकली के जैसे होगी, उसका जो साइज है वो छोटा होगा। और क्या बताते हैं वो उसके बारे में? He has not any ears at all and not a single wings। और जो गिरगिट है उसके पास एक भी जो पर है वो नहीं होता, उसके कान नहीं होते हैं। If there is nothing on the tree, और अगर ट्री पे कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, तब आप समझ जाओ कि वो कौन है? गिरगिट है, वो चमेलियन है। क्योंकि जो चमेलियन है वो अपना रंग बदल लेती है। अगर आपको किसी भी थिंग पे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई ना कोई जीव होगा जो कि चमेलियन हो सकती है, क्योंकि जो चमेलियन है वो अपना रंग चेंज कर सकती है। तो इतनी सी थी हमारी इस पोएम की समरी। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।